बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं और बहुत से दोस्तों की ये फरमाइश थी और ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस मौजू पे वीडियो बनाऊं। आज हमारी वीडियो का मौजू ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, पाकिस्तान में उम्रे का काम करते हैं, हज का काम करते हैं, टूरिज़्म का काम करते हैं, तो मुत्तहिदा अरब अमारात में यानी दुबई, शारजाह और अबू धाबी में हम कैसे ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, दुबई में ट्रैवल एजेंसी कैसे बना सकते हैं, कौन-कौन से लवाज़मात हैं, कौन-कौन सी शराइत हैं, कितना ख़र्चा आएगा। तो इस बारे में मैं आपके साथ आज इस वीडियो में जो भी मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसको शेयर करना है। मुमकिन है कि किसी दोस्त के काम आ जाए ये वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बात याद रखें कि मुलाज़मत करना या जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान पे कुछ हालात आ जाते हैं कि वो जॉब करता है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है और फिर प्राइवेट जॉब का एक ये बेनिफिट है कि आप जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हमने एक कोशिश जो है वो जारी की है, शुरू की है कि ऐसे तमाम दोस्त जो पढ़े लिखे हैं या जो कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान में ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बिज़नेस में आ सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का ताल्लुक ट्रैवल एंड टूरिज़्म के शोबे से है, तो हमने अपने दोस्तों के लिए भी इसी लाइन को ही पसंद किया है और बहुत वसी लाइन है। टूरिज़्म है, कंसल्टेंसी है, एयरलाइन टिकटिंग है, वीज़ा सर्विसेज़ हैं, होटल बुकिंग है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, बहुत कुछ है, एक लंबी लिस्ट है। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि आपको ये काम सिखाया जाए, तो घर बैठे आप ये काम सीखें, उसके बाद आप इसका लाइसेंस हासिल करें और इसको शुरू करें और जितने ज़्यादा दोस्त अहबाब मिलकर आप इसको शुरू करेंगे, एक तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, आपका जो बोझ है वो कम होगा और आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144 0305 405 1144। हम लोगों ने 80 वीडियोस पर मुश्तमिल एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसकी जो प्राइस है, जो चार्जेस हैं या फ़ी कह लीजिए, वो हमने रखे हैं सिर्फ 5000 रुपीज़। वो 5000 जो है उस पूरे कोर्स की फ़ी है, जो कि 80 वीडियोस पर मुश्तमिल है। उसमें हमने कवर किया है पाकिस्तान में जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बिज़नेस मॉडल है, उसमें उम्रा भी है, टिकटिंग भी है, कंसल्टेंसी भी है, विज़िट वीज़ा सर्विसेज़ भी हैं, इंश्योरेंस भी है, होटल बुकिंग भी है, तो तमाम चीज़ों को हमने कवर किया है। अगर आप घर बैठे 1.5 से 2 महीने लगाकर ये काम सीख लेते हैं, तो आप खुद भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में भी ये काम शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम है, साफ-सुथरा काम है, लेकिन इसमें ऑफ़िस होना ज़रूरी है, इसमें लाइसेंस होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग को इस्तेमाल करें, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे मार्केट करें, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और जो सर्विसेज़ आपको हमसे चाहिए, वो आपको मिल जाएँगी। काम पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, चाहे दुबई में ट्रैवल एजेंसी बनाएँ, चाहे सऊदी अरब में ट्रैवल एजेंसी बनाएँ, पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी बनाएँ, बुनियादी इल्म जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। टिकट कैसे बनती है, ये आपको सीखना पड़ेगा। होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल एडवाइज़री, कंसल्टेंसी, ये तमाम चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, 1.5 से 2 महीने आप अपनी ज़िंदगी के इस शोबे को देते हैं, तो आप पाकिस्तान में भी ये काम कर सकते हैं और जो लोग दुबई में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, उस पर तो मैं ये तफ़सील से आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। याद रखें कि दुबई जो है एक सेंट्रल हब है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे सैर-व-तफ़रीह के लिए जाते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत सी फैमिलीज़ जाती हैं, बहुत से लोग जाते हैं। तो अक्सर उसमें से वो लोग होते हैं जो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने माँ-बाप के साथ जाते हैं और वो पैकेज लेके जाते हैं। उस पैकेज में टिकट है, होटल है, इंश्योरेंस है, लोकल मकामात की सैर-व-तफ़रीह है। तो क्या ये काम हम नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी, अगर हमारे पास बजट हो, तो ये काम कैसे होगा? तो इस वीडियो के जो पहला हिस्सा मुकम्मल किया, उसमें मैंने आपको बताया कि आपको ये काम सीखने की ज़रूरत है।
जब आप सीखेंगे तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी आराम से बैठ के काम कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं कि दुबई में ये काम कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने बताया कि दुबई जो है एक ऐसा मकाम है पूरी दुनिया में कि जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए। तो हालाँकि आए दिन नए-नए सेटअप्स वहाँ पे स्टार्ट होते हैं, बेशुमार ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, बेशुमार लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी बहुत है, लेकिन नंबर ऑफ विज़िटर इतना ज़्यादा है कि जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ जो हमने पहला पॉइंट लिखा है कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ जो है, आप वहाँ दे सकते हैं लोगों को। आप होटल बुकिंग की सर्विस दे सकते हैं, आप उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं, आप उन्हें विज़िट वीज़ा दे सकते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, अगर वो यूएई से बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी मुल्क में, यूरोप में, शेंजन में, अज़रबैजान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बहरीन, ओमान, सऊदीया, तो वो आप उनको वीज़ा की सर्विसेज़ भी दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे सफारी पार्क्स हैं, वहाँ पे वाटर पार्क्स हैं, डेज़र्ट सफारी है, जो वहाँ के मकामी जो टूरिज़्म है, आप वो पैकेजेज़ अनाउंस कर सकते हैं और बाहर से जो फैमिलीज़ आती हैं, बाहर से जो सैलानी आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको आप घुमा फिरा सकते हैं। मैं सारी आपको तरतीब बताऊँगा, कितना खर्चा आएगा, कौन-सा लाइसेंस लेना है, क्या करना है, लेकिन पहले आपकी मैं बेस बना लूँ, थोड़ा माइंडसेट आपका हो जाए, तो फिर गुफ्तगू करने का मज़ा आएगा। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान में ट्रैवल एंड टूरिज़्म का लफ्ज़ होता है, तो एक ही लाइसेंस पाकिस्तान में भी अगर किसी को सिर्फ़ टिकटिंग का काम करना है तो वो बड़े लाइसेंस को ना खरीदे, वो सिर्फ़ टिकटिंग का लाइसेंस खरीद ले। अगर उसको साथ में उम्रे का काम भी करना है, वीज़ों का काम भी करना है, अकोमोडेशन का काम भी करना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करना है, तो वो ट्रैवल एंड टूर का लाइसेंस लेता है। दुबई में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई ट्रैवल एक्टिविटी का लाइसेंस लेना है तो आप वो ले सकते हैं, अगर आपको टूरिज़्म एक्टिविटी का लाइसेंस लेना है तो वो ले सकते हैं। सबसे पहले तो टूरिज़्म एक्टिविटी से क्या मुराद है? टूरिज़्म एक्टिविटी से मुराद ये है कि उसमें क्या होता है कि जैसे आप एक एजेंसी बना रहे हैं टूरिज़्म की और आप जो है वो लोगों को दुबई का विज़िट वीज़ा देंगे। इसमें एक होता है इनबाउंड टूर ऑपरेटर और एक होता है आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। इनबाउंड टूर ऑपरेटर वो होता है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं दुबई में जाके टूरिज़्म कंपनी बना लेता हूँ एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। उसमें मकामी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। मैं चाहूँ तो सोल प्रोप्राइटर बेस पे या पार्टनरशिप बेस पे एलएलसी कंपनी बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे या तो मेन लैंड में ऑफ़िस बनाना होगा कमर्शियल एरिया में या फिर फ्री ज़ोन में। फ्री ज़ोन में बनाएँगे तो आपकी एक्टिविटीज़ महदूद हो जाएँगी उसी फ्री ज़ोन के एरिया तक। फिर आप मेन लैंड के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसलिए लोग फ्री ज़ोन को अवॉइड करते हैं और वहाँ पे जो मकामी पब्लिक प्लेस होती है, कमर्शियल एरिया होता है, वहाँ पे दफ्तर बनाना पसंद करते हैं। तो अगर मैं वहाँ जाके एलएलसी कंपनी बनाता हूँ, वो टूरिज़्म का काम करता हूँ और मैं लोगों को पाकिस्तान विज़िट वीज़ा भेजता हूँ, इंडिया लोगों को विज़िट वीज़ा भेजता हूँ, तो मेरा काम क्या होगा इनबाउंड टूर ऑपरेटर। इनबाउंड वो होता है जो बाहर से लोगों को अब यूएई में आने की दावत देता है और वो उनको वीज़ा देता है और उनके लिए टूर पैकेजेस बनाता है, डेज़र्ट सफारी, वाटर पार्क, दुबई में सैर-ओ-तफरीह के छोटे-छोटे पैकेजेस होते हैं, वो अनाउंस करते हैं। अच्छा, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर वो होता है जो वहाँ के मकामी लोगों को अब यूएई में जो लोग रहते हैं, वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, वो इंडियंस भी हो सकते हैं, जिसके पास रेज़िडेंस वीज़ा है, वो वहाँ का रिहायशी ही शुमार होगा। तो अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप, शेंजन, यूके, यूएस, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो उनको कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा? उसको कहते हैं आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। अच्छा, अब एक एक हो गया इनबाउंड टूर ऑपरेटर, एक हो गया आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। अगर आपने सिर्फ इनबाउंड का काम करना है तो आप वही लाइसेंस ले लें। अगर आपने आउटबाउंड का काम करना है तो वही एक्टिविटी आपकी ऐड होगी। यानी आपके लाइसेंस में 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो लाइसेंस होता है, उसमें 3 एक्टिविटी होती है। इनबाउंड एक्टिविटी, इनबाउंड टूर ऑपरेटर, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर और एक ट्रैवल एजेंट। जो नंबर 3 पे होता है वो ट्रैवल एजेंसी हो जाती है प्रॉपर। उसमें आप टिकट का काम कर सकते हैं, जो यॉर्ड्स होती हैं, पानी वाले जहाज़ होते हैं, उनकी टिकट्स आप सेल कर सकते हैं, होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, रेंट ए कार का आपको एक सिस्टम मिल जाता है, आप गाड़ियाँ रेंट आउट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनबाउंड भी करें, आप आउटबाउंड भी करें, आप ट्रैवल एजेंसी की सारी एक्टिविटीज़ करें, उसमें क्या होता है कि आपकी लाइसेंस की फ़ीस बढ़ जाती है, बैंक गारंटी भी बढ़ जाती है, वो मैं आपको सारी तफ़सील अभी समझाऊँगा आगे। अच्छा, अब हमने ये तय कर लिया कि हमने ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करना है, इनबाउंड का काम भी करना है, लोगों को पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट करना है, वीज़ा देना है। उसमें वीज़े का कोटा सिस्टम होता है, इमिग्रेशन आपका कोटा अप्रूव करती है,
वो आपके लाइसेंस की बेस पे, और आपने आउटबाउंड काम करना है तो लोगों को बाहर भी आप भेज सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टिकट कहाँ से लेंगे हम, क्योंकि हम तो आयाटा नहीं हैं और आयाटा बनने की ज़रूरत भी नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा गारंटी होती है और बहुत उसके झमेले बहुत हैं। तो भाई जैसे पाकिस्तान में हम आयाटा कंपनी के साथ मिलके काम करते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ जी, हमने एक लाइसेंस खरीद लिया, एक लाइसेंस हासिल कर लिया, डीटीएस लाइसेंस कहते हैं उसको, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज लाइसेंस कहते हैं। वो डीटीएस लाइसेंस हासिल करने के बाद किसी भी बड़ी आयाटा कंपनी के साथ हम जुड़ जाते हैं। वो हमें आईडीज फराहम करती हैं, जहाँ से हम टिकट बनाते हैं, जहाँ से हम होटल बुक करते हैं, जहाँ से हम इंश्योरेंस बनाते हैं। तो आयाटा के साथ एसोसिएट हो जाएं और आप कमीशन बेस पे टिकट सेल करें। एक क्लाइंट हमारे पास आया, उसको टिकट चाहिए, तो टिकट हम आयाटा से खरीदते हैं, बीच में अपना कमीशन रखते हैं और टिकट क्लाइंट को सेल कर देते हैं। बात समझ आ गई? तो आप दुबई में जाएं, लाइसेंस बनाएं, इनबाउंड का, आउटबाउंड का। आप पहले शुरू करें इनबाउंड से, फिर जैसे जैसे काम बढ़ता जाए फिर आउटबाउंड को भी ऐड कर लें, और फिर साथ में जो है वो ट्रैवल एजेंसी को भी ऐड कर लें, यानी कि टिकटिंग सर्विस को भी ऐड कर लें। बहुत सारे आयाटा हैं वहाँ पे जो आपको आईडीज बना के दे देंगे और आपके साथ वो एग्रीमेंट कर लेंगे, जिसको एमओयू कहते हैं। आपका एमओयू साइन हो जाएगा आयाटा कंपनीज के साथ, आप बेहतरीन तरीके से ये काम करें। अच्छा, अब हम बात शुरू करते हैं जी, खर्चा कितना होगा। तो खर्चा ये है कि अगर आप ऑफिस बनाते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में बना रहे हैं आप। कमर्शियल एरिया में बना रहे हैं, वॉक इन क्लाइंट भी आएगा आपके पास, तो कम से कम साल का 50,000 दरहम वो खर्चा आप नोट कर ले एक कागज़ पे कि ये खर्चा होगा, ऑफिस का साल का 50,000 लगेगा। इसी तरह से एक चीज़ और नोट कर लें कि आपको रेंटल एग्रीमेंट भी चाहिए, क्योंकि जब आप लाइसेंस का फॉर्म फिलअप करेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स, उनके एम्बर्स आईडी, उनके वीज़े वैलिड होने चाहिए। और जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे आप अकेले हैं या 2-3 लोग हैं, तमाम लोगों का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि ठीक है। इसके अलावा आपको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेना होगा, जिसकी जो फीस है वो 10,000 दरहम है, वो आपको पे करनी है। और जो लाइसेंस की फ़ीस है, जो सालाना आपने पे करनी है, वो तकरीबन 15,000 दरहम से लेके 20,000 दरहम तक है। वो डिपेंड करता है कि कितनी आपने एक्टिविटीज़ अपने लाइसेंस में शामिल की हैं। नंबर 1, ऑफ़िस का खर्चा लगा लें आप साल का, वो आप देख लें कोई। अच्छा, ऑफ़िस कितना बड़ा होना चाहिए? अगर आपने एक एक्टिविटी रखनी है तो 30 स्क्वायर मीटर का ऑफ़िस होना चाहिए, 2 एक्टिविटी रखनी है तो 60 स्क्वायर मीटर का ऑफ़िस होना चाहिए। अगर तीनों एक्टिविटी इनबाउंड, आउटबाउंड और ट्रैवल एजेंसी की एक्टिविटीज़ रखनी है तो 90 स्क्वायर मीटर का ऑफिस होना चाहिए आपका, और उसी हिसाब से फीसें होंगी। सालाना फीस आप रख लें 20,000 दरहम, जो लाइसेंस की फ़ीस है जो आपने हर साल पे करनी है। सिविल एविएशन की जो फ़ीस है वो 10,000 दरहम है, ठीक है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनेंगे आपके, सिविल एविएशन का एनओसी बनेगा आपका। इसके अलावा एग्रीमेंट, जो आपके जो लोग हैं उनमें एक आदमी या 2 आदमी ऐसे होने चाहिए जो कि रिलेटेड हों इस फील्ड से, 3-4 साल का तजुर्बा रखते हों, प्रॉपर क्वालिफाइड हों, या कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, और वो पाकिस्तान में आराम से बन जाता है, वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी हम बैंक गारंटी की। बैंक गारंटी जो है वो 1 लाख दरहम भी हो सकती है, जो आपने बैंक में डिपॉजिट करनी है। एक्टिविटी की बेस पर है, तकरीबन अगर आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो 1 लाख, फिर 2 एक्टिविटी कर रहे हैं तो 2 लाख, फिर तीनों एक्टिविटी कर रहे हैं तो 2 से 4 लाख दरहम, ये आपने बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है। और आपने अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवानी है 2 मिलियन दरहम तक, जो कवरेज हो जिसके अंदर, उसका प्रीमियम पे करेंगे आप, माहाना या सालाना प्रीमियम पे करेंगे आप। सोल प्रोप्राइटर भी बना सकते हैं, दोस्तों को साथ मिला के भी बना सकते हैं। अगर आपने बनाना है ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस, तो फिर आपको एक लोकल मकामी स्पॉन्सर भी चाहिए होगा, जो कि 51% का ओनर होगा, क्योंकि उसके बगैर आपका देखें, इन बाउंड के लिए आपको कोई स्पॉन्सर रिक्वायर्ड नहीं है। एलएलसी कंपनी बना लें, वो आप अपने नाम पे बना सकते हैं। नंबर 2, आउटबाउंड कंपनी बनानी है एलएलसी, वो भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आप तीसरी एक्टिविटी में आते हैं जिसमें टिकटिंग है और रेंट ए कार है, होटल बुकिंग है, तो फिर वो पूरी ट्रैवल एजेंसी ही शुमार होगी। उसके लिए आपका एलएलसी लाइसेंस नहीं बनेगा, बल्कि प्रोफेशनल लाइसेंस बनेगा। उसमें आप एक स्पॉन्सर लेंगे, और वो स्पॉन्सर हो सकता है कि आपके साथ कागजों में हो, बाकी वो आपको टाइम ना दे, लेकिन सालाना वो आपसे सैलरी मांगेगा तकरीबन 30,000 दरहम, 40,000 दरहम, 25,000 दरहम, जहां भी आपका उसके साथ सेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइसेंस में मकामी स्पॉन्सर का होना ज़रूरी होता है। अब हम इसको समराइज़ करते हैं कि इसका लुबे लुबाब क्या है। नंबर 1, जितने भी बंदे हैं, 2 बंदे, 4 बंदे, सबका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, तमाम लोगों के वीज़े वैलिड होने चाहिए। आप अप्लाई करेंगे, लाइसेंस की फ़ीस जो है वो 15,000 से 20,000 दरहम है सालाना, और सिविल एविएशन की फ़ीस है 10,000
दरहम। बैंक गारंटी आपको चाहिए, वो डिपेंड करता है 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी। हम इसको मैक्सिमम करते हैं 4 लाख दरहम की वो गारंटी डिपॉज़िट करेंगे आप, क्योंकि जो दुबई तो ये डिपेंड करता है कि कितने पार्टनर्स आपके साथ शामिल हो रहे हैं। अगर तो 1 आदमी है तो फिर उसी हिसाब से, अगर ज़्यादा हैं तो फिर उसी हिसाब से होगा। तो पाकिस्तान में भी आप अगर अपनी कोई ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है जी मैंने पाकिस्तान में दफ्तर बना लिया, तो क्या मैं इसी नाम से दुबई में भी काम कर सकता हूँ? देखिए वहाँ के मामलात अलग हैं, वो कवानीन अलग हैं, वो मुल्क अलग है। और ये भी नहीं है कि आपने दुबई में कोई ऑफ़िस बनाया है तो पाकिस्तान में आपने वो ऑफ़िस खोल लिया, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, दुबई में भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब दुबई में तो इतनी सारी एयरलाइंस हैं जो पूरी दुनिया में जाती हैं, पाकिस्तान से तो आप टिकट नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में तो 15-20 एयरलाइंस हैं जो ऑपरेट होती हैं, ठीक है? तो आपको उन्हीं एयरलाइंस की टिकट मिलेगी जो पाकिस्तान में है। तो लिहाज़ा जिनके दफ़ातर, जिनके ऑफ़िसेज़ दुबई में मौजूद होते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है। उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको तमाम दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए तमाम एयरलाइंस की टिकट मिल जाएँगी। तो खर्चा मैंने आपको बता दिया, लाइसेंस का खर्चा 15 से 20 हज़ार दरहम सालाना है, ऑफ़िस का खर्चा 30 हज़ार से 50 हज़ार सालाना है। जो आप बंदा रखेंगे, स्पॉन्सर रखेंगे, वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार सालाना वो आपसे लेगा। बैंक गारंटी आपको डिपॉज़िट करानी है, 2 मिलियन की आपको जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम करवाना है, जिसका सालाना आप जो है वो किस्तें अदा करेंगे। अच्छा जी, बड़ी एयाटा कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट करेंगे जो कि आपको टिकटिंग सर्विसेज़ देंगे। अब ये सारा कुछ करने के बाद भी इतना मार्जिन होता है कि आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। फिर आपको वीज़े दिए जाएँगे, आपके लेबर कार्ड की अप्रूवल होगी, इमिग्रेशन कार्ड बनेगा, आपको कोटा दिया जाएगा, आपको विज़िट वीज़ों का कोटा दिया जाएगा। तो फिर वो वीज़े आप सेल करके अपने लोगों को पाकिस्तान से बुला सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर किसी शख्स को ट्रैवल एंड टूरिज़्म का वीज़ा दिया जाता है और वो शख्स दुबई में चला जाए या यूएई में आ जाए, तो वो टूर ऑपरेटर भी बन सकता है। उसमें एक छोटा-सा एक अंग्रेज़ी का टेस्ट होता है, वो आपने पास करना है और आपको जो है वो दुबई का या अबू धाबी का अलग-अलग लाइसेंस होते हैं। टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मिल जाएगा आपको। फिर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आपको खुद ही हायर कर लेंगी कि आप हमारे मेहमानों को ले जाएँ, इन्हें घुमाएँ-फिराएँ, सैर करें, खुद भी सैर करें, इनको भी कराएँ और पैसा कमाएँ। इसमें स्कोप बहुत है, ठीक है? अभी तो हमने सिर्फ़ बात की है टूरिज़्म की, विज़िट वीज़ा की, फिर इसी तरह से आप जो है बड़े-बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़ जाएँ जो कि लोगों को उम्रे पे लेके जाते हैं वहाँ से जो लोकल टूरिज़्म है। तो ये काफ़ी वसी फ़ील्ड है, खर्चा भी होता है इसमें और आमदनी भी वैसी है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई है, ये आपके लिए यूज़फुल होगी। मज़ीद आप आर्टिकल्स को पढ़ें, रिसर्च करें और फिर बेहतर ये है कि आप यूएई में किसी अच्छे कंसल्टेंट से ज़रूर मुलाकात करें, जो कि इस फ़ील्ड का माहिर हो और आपको डेफ़िनेटली वो पैसे लेगा, अपनी सर्विस लेगा, लेकिन आपको लाइसेंस बनवाने में हेल्प आउट करेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।